Hello students, welcome in 11th class physics. Students, in previous video we discussed about the gravitational potential and also we discussed about the gravitational field. Students, gravitational potential में आपने पढ़ा भी है या आपने ये भी पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब मैंने बताया था कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है बेटा और अगर उसका मास इफ इट्स मास इज 1 kg, ठीक है, अगर 1 kg बॉडी को कि इन्फिनिटी से, ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आ रहे हो तो उसको लेकर आने के लिए कितना वर्डन करना पड़ रहा है बेटा, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आज हम बात करेंगे बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सेम पॉइंट है बेटा। मान लीजिए क्या है कि यहाँ पे कोई मास बॉडी है, बिल्कुल सिंपल बताते हैं। देखो मान लीजिए कोई मास बॉडी है, सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे तो बेटा अगर ये सिंपल मास बॉडी है, ये सेंटर मान लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए बेटा कोई पॉइंट है ए, ठीक है, पिछले उस आर्टिकल की तरह ये पॉइंट मान लीजिए बी और यहाँ पे मान लीजिए पी पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालनी है। तो बेटा और मान लीजिए यहाँ पे है ना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है जिसका मास मान लीजिए स्मॉल एम है, ये मास बेटा कैपिटल एम है। अब इस ये जो मास है बेटा जो 1 kg का था, यहाँ पे 1 kg ना हो गया m kg है मास। अब है ना जनरल कर रहे हैं बात, m kg है तो m kg मास को बेटा इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट p पे ले आके आने के लिए कितना वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी इज डिफाइंड एज amount of work done in bringing given body from infinity to that point without acceleration। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला, देखिए बेटा, कहते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्डन इन ब्रिंगिंग गिवन बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। यानी कोई बॉडी है बेटा, उसको बेटा इन्फिनिटी से ओके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आने के लिए जो वर्डन आपको करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कीप इन माइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जस्ट यहाँ पे जो मास था बेटा वो क्या था 1 kg, बट यहाँ पे मास अब क्या बेटा m kg है, ठीक है। तो अब हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं बेटा। डेरिवेशन से क्या पता चलता देखते हैं। तो बेटा जनरली अगर जैसे मैं कहता हूँ कि बेटा जो ए पॉइंट है वो यहाँ से मान लीजिए बेटा x डिस्टेंस पे है और अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि बॉडी यहीं पे है फिलहाल, अगर उसको यहाँ से यहाँ मूव करवाते हैं, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितनी करवा लेते हैं dx, कितनी है बेटा dx। तो बेटा ए पॉइंट पर जो बॉडी है जिसका मान लीजिए मास m है पहले, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता है बेटा F इज इक्वल टू G बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बेटा। तो अब बॉडी, ये तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था, ग्रेविटेशनल फोर्स था जब बॉडी आपका मास मास ए पॉइंट पर है। अगर आप इस बॉडी को ए से लेकर बी तक मूव करवाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्डन। तो वर्डन कितना आएगा, स्मॉल वर्डन का मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स कितना आया है G x स्क्वायर इंटू dx, इधर हो गया dw, ठीक है बेटा। तो ये है स्मॉल वर्डन। टोटल वर्डन करने के लिए क्या करेंगे, भाई लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से लेके r तक की। तो बेटा इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे इसी इक्वेशन का तो ये आ जाएगा बेटा w, यहाँ पे बेटा G ये कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू dx। तो वर्डन ही क्या है, तो बेटा G इन्फिनिटी से कहाँ r लिमिट लगा दी बेटा। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, -1/x, इसका क्या आ गया इंटीग्रेशन आ गया, इन्फिनिटी से r इसकी लिमिट आ गई। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो -G 1/r -1/infinity, ठीक है बेटा, ये आपका एक्सप्रेशन है। और 1/infinity दैट इज 0। तो बेटा वर्डन कितना आ गया आपका -G m/r, ठीक है। तो ये आ गया बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में यहाँ पे स्मॉल m नहीं था, स्मॉल m को हमने 1 kg पुट किया
लेकिन इसमें हमने 1 के जी ना पुट करके जनरल m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया बेटा, तो क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से क्या बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मास ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल बात है। तो देखते हैं क्या क्या व्हाट यू मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो, इफ यू मल्टीप्लाई, लेट्स से दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इफ यू मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर आप मास ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी आती है बेटा, -Gm/r, स्मॉल m से मल्टीप्लाई, तो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा। तो बेटा हेयर -Gmm/r, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हेयर जो नेगेटिव साइन है बेटा, जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। तो ये नेगेटिव साइन अट्रैक्शन को दिखाता है बेटा। इट मीन्स टू ब्रिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, वर्क हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, तो वर्क करना पड़ेगा किसको बेटा, ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ को या बाय अट्रैक्टिव फोर्स को बेटा, ठीक है, ये आपका दिखाता है। तो बेटा इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, हमने डिस्कस किया बेटा। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा, ये तीनों ही आर्टिकल्स क्या है बेटा, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सैटेलाइट, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है बेटा, ये सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले बेटा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।